अभिनेता सुनील शेट्टी ने आज से करीब 30 साल पहले साल 1992 में आई फिल्म बलवान के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी और उनकी पहली डेब्यू फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। ठीक इस फिल्म को करने के बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे और अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने काफी नाम और शोहरत कमाया। वैसे हम आपको यह बताना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सबसे शालीन अभिनेताओं में से एक है। साथ ही वो अपने भोलेपन के लिए भी काफी ज्यादा मशहूर है। हमेशा से उन्होंने अपने साथी कलाकारों की मदद ही की है और सुनील शेट्टी की यही बातें और भी उन्हें बड़ा सुपरस्टार बनाती है। खैर मौजूदा दौर में बहुत ही कम वो फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में उनका एक पुराना किस्सा काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उम्मीद यही करते हैं कि अगर हम आपको ये किस्सा सुनाएंगे तो आप भी सुनील शेट्टी के एक बड़े फैन बन जाएंगे। इस किस्से में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे सुनील शेट्टी ने अपना जान जोखिम में डालकर करीब 128 लड़कियों की जान बचाई थी और उनका ये मशहूर किस्सा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सुनील शेट्टी हमेशा से ही सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर तो कभी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, क्योंकि सुनील शेट्टी ने अपने शुरुआती दौर में एक बुरा दौर भी देखा है। उनके पिता ने जो संघर्ष किया उसी का फल आज उन्हें मिला। फिल्मों के अलावा वो अपने बिजनेस को लेकर करोड़ों रुपए की कमाई कर ही लेते हैं, लेकिन अभिनेता सुनील शेट्टी एक दरियादिल इंसान भी है। तभी तो उन्होंने अपने जान जोखिम डालकर करीब 128 लड़कियों को मानव तस्करी से बचाया था और उनका मशहूर किस्सा जानने के बाद आज भी उनकी जमकर तारीफें होती हैं। खैर ये किस्सा आज का नहीं बल्कि 2 दशक पुराना है, जब साल 1996 में यह घटना घटती है और करीब 128 लड़कियों को सुनील शेट्टी मानव तस्करी से बचाते हैं। हुआ यूं कि 5 फरवरी 1996 को पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुंबई के कमाठीपुरा इलाके में एक बड़ा छापा मारा था। उस दौरान वहां से करीब 456 लड़कियों को छुड़ाया गया था और ये सभी लड़कियां 14 से 30 साल की उम्र वाली थी। इनमें से 128 लड़कियां नेपाल की थी। इनमें से आधी लड़की नाबालिग लड़कियां थी। पुलिस ने लड़कियों को कमाठीपुरा से छुड़ा लिया, मगर नेपाल सरकार ने इन लड़कियों को अपने देश में वापस लाने से मना कर दिया था। नेपाली सरकार का इस पर कहना था कि लड़कियों के पास जन्म प्रमाण पत्र या नागरिकता का कोई भी सबूत नहीं था, लिहाजा वह सभी लड़कियां यह साबित नहीं कर पाई कि वो नेपाल देश की नागरिक हैं। तो सवाल उठा कि अब इन बच्चियों का क्या होगा। इसके बाद सुनील शेट्टी उन लड़कियों के लिए फरिश्ता बनकर सामने आए और उन्होंने इन 128 लड़कियों को घर भेजने की व्यवस्था भी की थी। होता यूं कि सुनील शेट्टी फिर लड़कियों को काठमांडू भेजने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि सभी बच्चियां सकुशल अपने घर पहुंच जाएं। सुनील शेट्टी की इस मदद पर कोई भी टिप्पणी नहीं की, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर इस घटना को कहीं पढ़ा गया तो लड़कियों के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि सुनील शेट्टी के करीब 24 साल बाद यानी साल 2020 में मदद के बारे में खुलासा हुआ था और इस बात का उजागर तब हुआ जब इन्हीं में से लड़कियों में से शामिल एक सर्वाइवर चेरी माया तमांग ने जब एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की जानकारी दी थी। चेरी माया ने इस दौरान बताया कि सुनील शेट्टी ने उसके साथ साथ कई लड़कियों की जान बचाई थी। चेरी माया के इस इंटरव्यू के बाद सुनील शेट्टी द्वारा किया गया ये नेक काम लाइमलाइट में आया था और फिलहाल चेरी माया अब एक NGO चलाती है जो वैश्यवृत्ति की शिकार लड़कियों के कल्याण के लिए काम करती है। तो ऐसे में दोस्तों आप भी समझ सकते हैं कि सुनील शेट्टी कितने दिलदार इंसान हैं। वो हमेशा से ही लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कभी भी इन सभी बातों का बखान नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान अपने दरियादिली वाले किस्से को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस घटना को जानने के बाद आप भी सुनील शेट्टी के बड़े वाले फैन हो जाएंगे, क्योंकि सुनील शेट्टी ने जहाँ एक तरफ अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 128 लड़कियों की जिंदगी बचाई, तो ही दूसरी ओर उन्होंने इस चीज का कभी बखान भी नहीं किया। वेल दोस्तों, सुनील शेट्टी के इस बड़े नेक काम को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं? अपना सुझाव जरूर दें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन के जरिए।